हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। रिक्षा रघुवंशी। और यहाँ पर हम एक चौंकाने वाली बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये सच है। अर्थ रिकॉर्ड शॉर्टेस्ट डे एवर। जब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब से हम डेटा बना रहे हैं, तब से अर्थ का शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया है। अर्थ ने अपना रोटेशन कंप्लीट किया लेस देन 24 आवर्स। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, जिससे कि दिन रात होते हैं। और ये कब करती है? 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, इसलिए 24 घंटे में हमारा दिन वापस से हो जाता है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो 23 आवर्स 56 मिनट ये आता है। बट ये हमेशा से इतना ही है, इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं हो रहा, जितना है उतना ही चल रहा है। लेकिन आजकल 2022 में अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी अर्थ बहुत तेजी से चलने लगी है, बहुत ज्यादा तेज चलने लगी है, तो इसका क्या रीजन है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और ये मैं सच बात बोल रही हूँ, तो आपको लास्ट तक देखना है। और अगर पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो 29 जून को ऐसा दिन आया जब अर्थ ने अपना फुल स्पिन कंप्लीट किया, एक डे कंप्लीट किया, जितने में करती है उससे 1.59 मिली सेकेंड कम में। ठीक है, तो जनरली ये कितना करती है? 24 आवर्स में करती है, लेकिन 29 जून को इसने कितने में किया? 1.59 मिली सेकेंड्स में। ठीक है, इतने कम में, 24 में से अगर आप इतना कम कर दो, जो कि काफी कम है, मिली सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, तो इतना कम है। लेकिन इतना कम करते करते धीरे 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 कम होता जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, ये अगर हम बात करें 1960 से, जब से हम देख रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया है अर्थ के द्वारा। ठीक है, व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू यूज प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक। यहाँ पे 1960s में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टार्ट किया कि जो प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक है उसको यूज करना स्टार्ट किया, जिससे कि ये मेजर करते हैं अर्थ रोटेशनल स्पीड, अर्थ की रोटेशनल स्पीड को ये मेजर करते हैं। और इससे ही मेजर कर रहे थे, तब इन्हें पता चला कि यार इतने जल्दी कर लिया इसने, थोड़ा सा कम टाइम लिया है। इसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी हमें जानने हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इट इज बी इट हैज बीन हैपनिंग फेयरली ऑफन दीज डेज इन रिसेंट ईयर्स। अगर हम बात करें तो अर्थ को पिछले कुछ टाइम से थोड़ा जल्दी 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 चल रही है, कहीं इसको भागने की ज्यादा जल्दी है तो ये तो पता नहीं। लेकिन ऑन 26 जुलाई अगर हम बात करें तो 1.50 मिली सेकेंड्स जल्दी डे एंड हो गया। और इस बार कितना था? 1.59। तो इस बार अगर हम बात करें 29 जून को, तो ये इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो 1.50 मिली सेकेंड था 26 को, और फिर उसके बाद 29 को 1.59 हो गया। 2020 में भी इस तरह के काफी सारे दिन आए। ठीक है, तो अर्थ क्लॉक 28 ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट रिकॉर्ड डेज। ठीक है, तो 2020 पूरे में अगर बात करें तो 28 बार ऐसा हुआ कि कम 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 टाइम लिया इसने। तो 2020 में भी हुआ, 2022 में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी इस तरह से हुआ। 19 जुलाई जो था वो 2020 का शॉर्टेस्ट डे था। ठीक है, इस तरह के दिनों में, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे आप शॉर्टेस्ट बोले तो सर्दियों में शॉर्टेस्ट डे आता है, अगर हम 21 जून को करें तो सबसे बड़ा दिन आता है, तो वो अलग बात है। वो तो सर्दी गर्मी की वजह से, जगह चेंज होने की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हम नहीं बात कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, ये नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अर्थ अपनी अपनी एक्सिस पे जल्दी घूम जा रही है। ठीक है, इसी वजह से ये काम हो रहा है, ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पे जल्दी घूम जा रही है, इस वजह से। अभी अगर बात करें 21 जून को सबसे बड़ा दिन था, लेकिन 29 जून की हम बात करें, 29 जून को क्या हुआ कि इसने इतने जल्दी अपना कंप्लीट कर लिया, जितने में करना चाहिए था उससे इतना जल्दी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 19 जून जो था वॉज द शॉर्टेस्ट ऑफ दी शॉर्ट स्टेज इन 2020 में अगर हम बात करें तो जो सभी 28 जो छोटे छोटे दिन इसने कंप्लीट किए थे, जल्दी जल्दी ये चली थी, उसमें से 19 जुलाई जो था वो शॉर्टेस्ट था। ठीक है, इसमें 1.47 मिली सेकेंड सूनर इसने अपना डे कंप्लीट कर लिया था। अब क्या ये कुछ न्यू है? इसमें कुछ न्यू है क्या? इस तरह से पहली बार हुआ है? तो नॉट रियली। While Earth has been completing its rotation faster in recent years, अगर हम recent years की बात करें, कुछ टाइम की बात करें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि यार अर्थ तो जल्दी जल्दी घूम रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लें, ज्यादा लंबा टाइम ले लें, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में अर्थ तो स्लो हुई है। पहले अर्थ थोड़ा सा फास्ट घूमती थी, अब हम देख रहे हैं कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्लो घूम रहे हैं।
एवरी सेंचुरी, अगर हम हर सेंचुरी की बात करें तो अर्थ टेक्स अ फ्यू मिली सेकेंड्स लॉन्गर टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। सेंचुरी दर सेंचुरी अगर हम आगे चलते जाएं तो अर्थ जो है तो कुछ मिली सेकेंड्स ज्यादा लेती है अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। ऑन एन एवरेज डे आर एक्चुअली गेटिंग लॉन्गर, ठीक है। अगर हम थोड़े से दिनों की बात करें, कुछ रिसेंट ईयर्स की बात करें तो हमें लगेगा कि यार अर्थ तो जल्दी जल्दी घूम रही है, लेकिन हम अगर लॉन्ग पीरियड ले लें तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये तो स्लो हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में ये स्लो हो रही है, ना कि ये देखिए रोटेशन एक्सिस है, इस तरह से रोट के। अब आपको ये सब चीजें पता होगा, सनरेज पड़ती है तो यहाँ पे दिन हो गया, यहाँ पे रात हो गई। तो अभी जैसे कि गर्मियां चल रही हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा बड़े दिन होते हैं, और अगर सर्दियां बढ़ती हैं तो फिर सन के अपोजिट डायरेक्शन, तो इस तरह से दिन छोटे तो है, खैर ठीक है। तो ये बेसिकली वो चीज है। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो क्या कर रही है, फास्ट चल रही है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है और क्यों इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 1.4 बिलियन ईयर्स अगर एगो की बात करें तो अ डे वुड हैव एंडेड इन लेस देन 19 आवर्स। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करें, 1.4 बिलियन ईयर, इतने सालों पहले जो दिन था वो 19 घंटे में ही खत्म हो जाता था। अब तो 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में 2018 में ऐसा लिखा गया था, जो कि पेपर में पब्लिश हुआ इस साल, ठीक है। उसी साल बेसिकली 2018 में द पेपर एट्रीब्यूटेड द लार्जर ट्रेंड ऑफ अर्थ स्लोअर स्पिन मोस्टली टू द ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पे बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया कि यहाँ पे जो अर्थ जो है वो, अगर हम बहुत लंबे टाइम की बात करें तो स्लो हो रही है, ठीक है। तो उसकी स्पीड कैसी हो रही है, कम हो रही है। तो इसके पीछे के रीजन क्या है, तो कुछ रीजंस बताए गए। मोस्टली ये क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। यहाँ पे आप देखोगे विच कॉजेज टाइडल फ्रिक्शंस एंड स्लो डाउन द अर्थ रोटेशन। यहाँ पे मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ठीक है, अर्थ डक्स टू ऑन मून और मून डक्स ऑन अर्थ। तो बेसिकली अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है और जो टाइडल फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ क्या है उतना जल्दी रोटेट, उतना जल्दी स्पिन नहीं कर पाती, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्लो स्पिन कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पेपर में बताया गया था। अब बात आती है कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से अब जो अर्थ है वो थोड़ा सा जल्दी स्पिन कर रही है और पहले क्यों नहीं कर रहे थे। तो इसके पीछे का रीजन काफी सारे बताया गया। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये देखिए सर्टेनली ऑड है, क्लियरली अगर हम बात करें तो इन्हें इसका रीजन नहीं पता, ठीक है। एंड चेस इन अ वे वी हैव नॉट सीन सिंस द बिगिनिंग ऑफ साइंस रेडियो एस्ट्रोनॉमी सिंस 1960-70 से अगर हम बात करें तो तब से जब से हमने देखा है तो इस तरह का कुछ इन्होंने नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है, ये एक ऑड बात है। और इसके रीजंस भी इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट रीजन तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि वी डोंट नो द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन, ठीक है। तो उन्हें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन वो इस तरह के बोल सकते हैं कि हाँ ये मे बी रीजन हो सकता है, ये माइट भी रीजन हो सकता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक रीजन हो सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, सरफेस वेरिएशंस होते हैं और जो कि अर्थ को स्पिन करने में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एक रीजन हो सकता है। सरफेस वेरिएशंस की वजह से मेल्टिंग आइस सीट इन ग्रीनलैंड। देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सरफेस वेरिएशन हो रहा है, जैसे कि आपकी ग्रीनलैंड में आइस मेल्ट हो रही है, अंटार्कटिका की आइस मेल्ट हो रही है, ओशियन सर्कुलेशन में भी चेंज हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो आइस मेल्ट हो रही है, ओशियन सर्कुलेशन में चेंज, बेसिकली ये सब जो हो रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अर्थ स्पिन पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा हो, ठीक है, उसकी घूमने की जो शक्ति है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा हो। और कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि among the many processes that affect the speed of the earth are movement in the planet's inner molten core, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पे इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें कि ये जो मॉल्टन कोर, ये जो अर्थ का ये पूरा का पूरा कोर देख रहे हैं, अब ये है ये है ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मॉल्टन कोर है, सीज्मिक एक्टिविटी होती है, विंड की स्पीड होती है, शिफ्टिंग एटमॉस्फेरिक गैसेज, इसकी वजह से हो सकता है कि अर्थ का जो मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ठीक है। एक्टिविटी दैट पुश मास टूवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे वो एक्टिविटी जिसकी वजह से जो पुश करती है मास को टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ये इसको टूवर्ड्स द सेंटर पुश करती है ऑफ द अर्थ विल हेस्टन द प्लैनेट रोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाता है। और एनीथिंग दैट पुशेस मास
टू आउटवर्ड विल स्लो डाउन द स्पिन। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मास को अर्थ के अंदर मतलब इस तरह टुवर्ड्स द सेंटर पुश करती है तो क्या होता है, ये जल्दी जल्दी चलेगी, और कुछ अगर इसको दूर की तरफ कर रही है तो ये थोड़ा सा स्पीड इसकी स्लो डाउन हो जाएगी, ऐसा कहना है। ठीक है साइंटिस्ट का। और कुछ भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि यहाँ पे कैंडलर वोवल ये इफेक्ट की वजह से हो सकता है। ये क्या एक फेनोमेनन है दैट रिफर्स टू अ स्मॉल डेविएशन इन द मूवमेंट ऑफ अर्थ ज्योग्राफिकल पोल्स। ठीक है, तो इसमें से ये ज्योग्राफिकल पोल है उसमें थोड़ा सा जो डेविएशन है, स्मॉल डेविएशन है, उसकी वजह से भी ये जो थोड़ा सा जल्दी स्पिन कर रही है वो चीज हो सकती है। ठीक है, द वोवल हैज रिसेंटली डिमिनिश्ड, ऐसा देखा गया है कि ये रिसेंटली डिमिनिश हुआ है एंड कुड बी अ रीजन बिहाइंड शॉर्टर डेज। ठीक है, नॉर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ कैंडलर वोवल अगर हम बात करें इज अबाउट 3 to 4 मीटर्स एट अर्थ सरफेस से 3 to 4 मीटर होता है, बट अगर हम बात करें 2017 से 2020 की तो ये डिसअपियर हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी वजह से भी एक क्या हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, अर्थ का जो रोटेशन है उसमें थोड़ा सा जो चेंज आ रहा है उसका रीजन हो सकता है। ठीक है, देयर माइट बी अ रीजन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नासा ने भी एक रीजन बताया, उन्होंने बोला है कि स्पिनिंग अर्थ इज अफेक्टेड टू मैनी फैक्टर्स। ठीक है, अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, काफी सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, इंक्लूडिंग चेंज इन द वे ऑफ विंड ब्लो और करंट इन द ओशन। ओशन में जो करंट की वजह से, या अगर हम विंड्स किस तरह से ब्लो करती हैं उसकी वजह से, मतलब बेसिकली क्लाइमेट का एक रीजन बोल सकते हैं, तो उस वजह से भी ये जो आप बोलते हो कि अर्थ स्पिन फास्ट कर रही है या स्लो कर रही है, इस वजह से भी कर सकती है। ठीक है, तो ये काफी सारे रीजंस बताए, क्लाइमेट चेंज एक रीजन बताया जो कि काफी लग रहा है, और अर्थ का जो अंदर वाली जो चीज है, मॉल्टन जो कोर है, उसमें जो ग्रेविटेशनल पुल वाला रीजन जो है वो भी हो सकता है। तो ये कई सारे रीजन साइंटिस्ट ने बताया, हालांकि हम तो नहीं बता सकते क्या, बट अब अगर ऐसा होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा दिन छोटा होने लग जाएगा, और धीरे 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 ऐसे करके अगर हम बात करें, धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है, तो हो सकता है एक दिन वैसा भी आ जाए कि 1 सेकंड आप उसको आपको टाइम में 1 सेकंड का लीप देना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए जैसे हमने एक लीप ईयर दिया है जिसमें एक जो फरवरी है वो 28 की जगह 29 दिन की होती है, तो इस तरह से 1 सेकंड हमें बढ़ाना घटाना पड़े तो वैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि टाइम बैलेंस बना रहा है उसके लिए, तो ये चीज करनी पड़ सकती है साइंटिस्ट को। तो खैर यहाँ पे ये हमने इसका रीजन जान लिए कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कहना है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू सो मच।